हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10th एक्सरसाइज 3.2। उसमें टॉपिक है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, सो अब इसमें क्या करेंगे, हम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने वाले मेथड डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट मेथड है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। सो हम देखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बताऊंगी कि जो मैंने एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चंस किए हैं उसकी मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट अपने चैनल पर ऐड कर दी है। ठीक है, जिससे आपको कोई भी डिफिकल्टी ना आए, आपको एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन एक साथ मिले। तो अगर आपको एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन देखने हैं तो आप इजीली वो प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। ठीक है, उस तरह से मैं फर्स्ट चैप्टर के एंड सेकंड चैप्टर के भी उस तरह से ऐड कर दूंगी, आप एक्सरसाइज वाइज वहाँ पे क्वेश्चन चेक कर सकते हैं। ठीक है, सो हम डिस्कस करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उसका फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, क्वेश्चन से ही हम देखेंगे कि मेथड किस तरह से चलेगा। सो इसका फर्स्ट पार्ट है, तो ये है हमारा फर्स्ट पार्ट, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये फर्स्ट इक्वेशन, इसको सेकंड इक्वेशन नंबरिंग कर देंगे। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना है, हमने एक इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के, किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में पुट करनी है। ठीक है, वहाँ से जो वैल्यू आएगी उसको फर्स्ट में पुट करना है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, इस मेथड में क्या करना होता है कि हमने किसी भी इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में पुट करनी है एंड दूसरी इक्वेशन से जो वैल्यू आएगी वो फर्स्ट में पुट करनी है। तो इस तरह से हमारे पास टू वेरिएबल्स की वैल्यू इजीली आती है। इसको बोलते हैं हम सब्स्टिट्यूशन मेथड, मीन्स हम वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, सो देखेंगे क्वेश्चन किस तरह से होगा। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। अगर y को हम यहाँ पे लेके जाएं राइट साइड तो ये क्या बन जाएगा 14 माइनस वाई। ठीक है, यहाँ y प्लस था, राइट साइड आपको पता है साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसको आप नंबरिंग कर सकते हो थर्ड। अब जो ये वैल्यू बनी है इसको आपने सेकंड में पुट करना है। ठीक है, स्टूडेंट्स इस चीज़ पे ध्यान देंगे, इसको सेकंड इक्वेशन में पुट करना है। कुछ स्टूडेंट इसको फर्स्ट में पुट कर देते हैं तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। सो आपको इसको सेकंड में पुट करना है। ठीक है, सो पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे तो देखो वैल्यू क्या बनेगी। सो ये वैल्यू बनेगी हमारे पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये सेकंड इक्वेशन थी, यहाँ पे x की वैल्यू पुट की 14 माइनस वाई इक्वल टू 4। ठीक है, x की वैल्यू थी 14 माइनस वाई, तो x की जगह 14 माइनस वाई रखा, माइनस वाई एज इट इज इक्वल टू 4 एज इट इज। ठीक है, नाउ 14 वाई। ठीक है, वेरिएबल में प्लस हो जाएगा और साथ में माइनस है तो प्लस होगा, साथ में माइनस का साइन रहेगा। ठीक है, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट भी 1 है, तो 1 प्लस 1 इज 2, साथ में y इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब देखो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी क्योंकि ये y में आ गई पूरी इक्वेशन। 14 इस साइड जाएगा, राइट साइड यहाँ पे ये प्लस 14 है। साइन हमेशा आगे वाली टर्म का देखते हैं जो उस टर्म के आगे होता है। ठीक है, यहाँ पे कोई साइन नहीं है, मीन्स 14 का साइन क्या है प्लस, तो यहाँ पे ये जाएगा माइनस हो जाएगा, ये बन जाएगा 4 माइनस 14। ठीक है, नाउ माइनस 2y एज इट इज़। सो 14 में से 4 को माइनस किया 10। ठीक है, प्लस माइनस क्या होते हैं माइनस किया 10 आ गया, साथ में बड़ी टर्म का साइन लगेगा। 14 बड़ी टर्म है, इसका साइन माइनस है तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा। सो y की वैल्यू क्या आ जाएगी -10 अपॉन -2। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा एंड 2 से 10 भी कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 5। सो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। अब देखो y एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई, दूसरी वेरिएबल की वैल्यू भी इजीली आ जाएगी। इसको हम इक्वेशन थर्ड में पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन थर्ड, क्योंकि थर्ड में इजीली x में ही थी वैल्यू, इजीली आपकी जो है वैल्यू इजीली आ जाएगी। ये आ जाएगा 14 माइनस वाई था तो ये आ जाएगा 14 माइनस 5, वाई की जगह 5 आ जाएगा एंड x की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 14 में से 5 को माइनस करेंगे 9। ठीक है, सो ये आ गई आपके पास वैल्यूज x इक्वल टू 9, वाई इक्वल टू 5। तो ये है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, इस मेथड से हम इन क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, नाउ सेकंड पार्ट है हमारे पास s माइनस टी इक्वल टू 3, फर्स्ट इक्वेशन, एंड सेकंड है s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल टू 6। ठीक है, ये इक्वेशन जो है फ्रैक्शन में है, ये तो सिंपल है, इसे हम थोड़ा सिंपल कर लेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे फ्रैक्शन सॉल्व कर लेंगे। फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए हम क्या लेंगे, यहाँ पे एलसीएम, 3 एंड 2 का एलसीएम। नाउ वी नो दैट 3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6। ठीक है, अब देखो अगर फ्रैक्शन में प्लस करना हो तो कैसे करते हैं हम, फ्रैक्शन डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे डिनोमिनेटर से, मिक्स 6 जो है 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये आएगा 2 मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर, मल्टीप्लाई ऊपर वाली टर्म होती है, सो s प्लस उसी तरह से सेम यहाँ पे 6 को 2 से डिवाइड किया 3 आएगा, मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर मीन्स t इज इक्वल टू 6 एज इट इज। ठीक है, नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये वैल्यू यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी। सो ये आ जाएगा 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। ठीक है, सो ये आ गई इक्वेशन, सिंपल होगी इक्वेशन। सो ये बन जाएगी हमारे पास सेकंड इक्वेशन। ठीक है, नाउ फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन बन गई। अब मेथड हमारा वही पुराने वाला है, सेम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट
वैल्यू क्या बन जाएगी, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है। यहाँ से अगर हम टी को राइट साइड लेके जाएं तो ये क्या बन जाएगा, प्लस टी, मीन्स 3 + टी, साइन चेंज हो जाएगा प्लस में। इसको हम नंबरिंग कर देते हैं 3। अब इक्वेशन 3 को हम पुट करेंगे, पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2 में पुट किया, ये क्या बन जाएगा 2s था तो s की जगह क्या आ जाएगा 3 + टी, ठीक है। ब्रैकेट लगाएंगे साथ में, बिकॉज यहाँ 2 टर्म्स हैं और 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, ठीक है। ब्रैकेट लगाने का मीनिंग है कि 2 3 से भी मल्टीप्लाई होगा एंड t से भी मल्टीप्लाई होगा, प्लस 3t एज इट इज इक्वल टू 36 भी एज इट इज़ रहेगा। ब्रैकेट ओपन करेंगे, 3 2 6, 2 × t, 2t + 3t इज इक्वल टू 36, ठीक है। दोनों इक्वेशन टी में है, दोनों टर्म्स 2t + 3t दोनों प्लस हो जाएंगे, ये बन जाएगा 5t 36, ठीक है। अब देखो 6 यहाँ प्लस में है, यहाँ जाएगा ये माइनस, तो 5t इज इक्वल टू 36 - 6, ये बन जाएगा 5t इज इक्वल टू 30 एंड 5 यहाँ मल्टीप्लाई में है, यहाँ जाएगा तो डिवाइड, सो t की वैल्यू कितनी बन जाएगी, दोनों डिवाइड करके ये 6, ठीक है। नाउ इसको पुट कर देते हैं हम, पुट इन इक्वेशन 3 में, ठीक है। ये थी 3 इक्वेशन, s इक्वल टू 3 + t, इसमें पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा ये 3 + 6, सो विच इम्प्लाइज s इक्वल टू 9, ठीक है। ये आगे वैल्यू s इक्वल टू 9, t इक्वल टू 6।